दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम कॉमर्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अति लघु प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इनसे पिछली वीडियो में हमने कॉमर्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अति लघु प्रश्न। सब्जेक्ट कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने का सूत्र बताइए। बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने का सूत्र बताइए। राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्रय परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिया। बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया को शामिल किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त माल की लागत ज्ञात करने की गणना कैसे की जाती है। प्रयुक्त माल की लागत की गणना कैसे की जाती है। हाउ कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज कैलकुलेटेड। प्रयुक्त माल की लागत की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूज्ड। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूज्ड। प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट टॉपिक है, स्थायी संपत्तियों की विशेषताएं लिखो। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्थायी स्वभाव की होती हैं। स्थायी संपत्तियाँ स्थायी स्वभाव की होती हैं। इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। इनका व्यापार में निरंतर प्रयोग रहता है। इट इज़ यूज्ड कंटिन्यूसली इन द बिजनेस। इनके मूल्य में प्रतिवर्ष कमी होती रहती है। वैल्यू ऑफ एसेट्स इज़ डिक्रीज टाइम टू टाइम। इनको शीघ्र नहीं बेचा जा सकता है। इट कैन नॉट बी सोल्ड एट ए टाइम। तो स्थायी संपत्ति की विशेषताएं हैं, इट इज़ फिक्स इन नेचर, ये स्थायी स्वभाव की होती हैं। इट इज़ यूज्ड कंटिन्यूसली, इनका व्यापार में निरंतर प्रयोग होता रहता है। वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज टाइम टू टाइम, इनके मूल्य में प्रतिवर्ष कमी होती रहती है। इट कैन नॉट बी सोल्ड एट ए टाइम, इनको शीघ्र नहीं बेचा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, संपत्तियों के प्रकार बताइए। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्तियाँ। टेंजिबल एसेट्स चल संपत्तियाँ। इनटेंजिबल एसेट्स अवास्तविक या काल्पनिक संपत्तियाँ। करंट एसेट्स तरल संपत्ति। स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स सच एज एसेट्स विच इज़ यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड फिक्स एसेट्स। एक ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए करते हैं, स्थायी संपत्तियाँ कहलाती हैं। और नेक्स्ट है तरल संपत्ति करंट एसेट्स सच एज एसेट्स विच इज़ यूज्ड
इन ए ईयर और विदन इन ए ईयर। वह संपत्ति जिसका प्रयोग 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए किया जाता है, तरल संपत्तियां कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, व्याख्या कीजिए। डेबिट शेष क्रेडिट शेष के बराबर होता है, उसका क्या कारण है, उसकी व्याख्या कीजिए। डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, एक्सप्लेन द रीज़न। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक लेन देन का लेखा 2 पक्षों में किया जाता है तथा यह 2 खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल which is affected 2 aspect, debit and credit, so that is the reason the debit balance is equal to credit balance। यही कारण है कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, स्थायी तथा चालू संपत्तियों के उदाहरण दीजिए। कौन कौन सी संपत्तियाँ चालू संपत्ति कहलाती हैं, कौन कौन सी संपत्ति स्थायी संपत्ति कहलाती है, उनके उदाहरण देने हैं। राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स्ड एसेट्स, कलवे यंत्र, प्लांट एंड टूल्स, भूमि व भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ख्याति, मशीनरी, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, विनियोग। विनियोग एक ऐसी संपत्ति है जो दोनों ही दशाओं में पाया जाता है, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, रोकड़ हाथ में, कैश एट बैंक, रोकड़ बैंक में, इन्वेस्टमेंट, विनियोग, डेटर्स, देनदार। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक, रहतिया। तो करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और स्टॉक, इन सभी को शामिल किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों ही रूपों में पाया जाता है। यदि विनियोग एक लंबी अवधि के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए किया गया है तो वह फिक्स एसेट्स कहलाएगा। यदि कोई विनियोग 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए किया जाता है तब वह करंट एसेट्स कहलाता है। तो विनियोग के लिए हम दोनों ही दशाओं का प्रयोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों ही रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास क्यों लगाया जाता है, संबंधित लेखा दीजिए। वाई डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इज़ टू बी कैलकुलेटेड। स्थायी संपत्ति के निरंतर उपयोग में आने के कारण इनके मूल्य में गिरावट आ जाती है। यह मूल्य में कमी इनकी टूट फूट या घिसावट के कारण होती है। इस मूल्य में कमी आने को ही ह्रास या घिसावट कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूसली यूज ऑफ फिक्स एसेट्स, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू पासिस द टाइम, वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डिक्रीज्ड। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझने के बाद इसके एडजस्टमेंट को हमें समझना है। डेप्रिसिएशन का जो समायोजन है वह दो खातों को इफ़ेक्टेड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में
इसे लिखते हैं। इट इज़ रिटर्न इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में से घटाकर दिखाया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इसका जनरल लेखा भी देना है, इसलिए डेप्रीशिएशन के लिए रिलेटेड जनरल एंट्रीज डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा, समझा और जाना, जो बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो भविष्य में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ इस महत्वपूर्ण उपयोगी समय में कर सकें। धन्यवाद।